हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज ये रीडिंग कोई भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग। सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और फिर मैं बताऊंगी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, अपने पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, तो 16 से 30 अक्टूबर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी, वो देख लेंगे। और ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी चेक कर लेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो शुरू करते हैं आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से कि आपके दिमाग में क्या चल रहा, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग रहेंगी 16 से 30 अक्टूबर के बीच में। 6 ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या है। 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। और एक्ल से भी ले लेती हूँ 16 से 30 अक्टूबर के बीच में। ऑटम, लिप सर्विस एंड स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग है स्कॉर्पियोज के लिए। मैसेंजर एंड ट्वीट, लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए स्कॉर्पियोज, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, सबसे पहले यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड और ऑटम का। तो ऑटम का कार्ड ये बोलता है कि एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ पुराने इश्यूज प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके एक नई शुरुआत, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप शायद उस तरीके से चीज़ें शुरू नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हालांकि चाहते हैं चीज़ें बेटर हो जाएं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अगर नहीं भी चल रहे हैं तो आप एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप में शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपका दिल दुखा है, आप हर्ट हैं, आप थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हैं ना, शायद आपको वो मिलेगा नहीं, या आपको मिलना मतलब आपको चाहिए ही नहीं। तो कोई भी चीज़ है जो थोड़ी-सी आप अपने पार्टनर से दूरी क्रिएट कर रहे हैं। या तो आप अपना सुकून और पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि एक शांति बनानी है, थोड़ा-सा दूरी बना लेते हैं, थोड़ी-सी दूरी, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, कम बात करते हैं। या फिर ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये कार्ड बोलता है कि कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए ये भी रह सकता है, स्कॉर्पियोज़ या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई जगह या लोकेशन चेंज हो रही है जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर में दूरी आ रही है। क्योंकि उनके लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस का है कार्ड, हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही हो। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, ज़्यादा लगाव नहीं रखना। मतलब अब धीरे-धीरे मूव ऑन करना चाहिए। कुछ स्कॉर्पियोज़ तो या तो सच में मूव ऑन कर रही हैं, या कुछ स्कॉर्पियोज़ वाले मन में एक सोच कर बैठ गए हैं कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक लाइफ में नई शुरुआत करेंगे, फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। मन में ये सोच लिया कि भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे अब ना दूरी बनानी शुरू करेंगे, धीरे-धीरे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करेंगे। क्योंकि आप सुकून और शांति चाहते हुए दिख रहे हैं, आप कोई भी टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं इसलिए। इसका रीज़न ये भी दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियोज़, आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा-सा डाउट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मतलब उनके जो शब्द हैं, उनके जो वर्ड्स हैं और उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो हरकतें हैं, वो एक जैसी नहीं है। कई बार होता है ना, कुछ लोग बोलते कुछ और करते कुछ हैं। तो वैसा-सा कुछ आपको रह रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बातें ज़्यादा करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं हैं। उनका कहने का मतलब होता कुछ होता है और वो करते कुछ और है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ़ मुँह ही हिलाते हैं, बोलते ही हैं, हकीकत में उन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप देखिए चेंजेस लाना चाहते हैं स्कॉर्पियोज़ इस रिलेशनशिप में, या तो बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज़ में बदलाव लाना चाहते हैं, किसी तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि अगर आप अपने पार्टनर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा-सा स्पीड इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं, नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा-सा अटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। देखिए, आप कहीं न कहीं आगे तो बढ़ रहे हैं, निकल तो रहे हैं इस चीज़ से बाहर,
लेकिन थोड़ा-सा अभी भी स्टक है। कई बार होता है ना, इंसान निकलना तो शुरू कर देता है लेकिन दिमाग में पार्टनर घूमते रहते हैं, दिमाग में पुरानी चीज़ें घूमती रहती हैं। इंसान धीरे-धीरे मूव ऑन तो करता है लेकिन 100% तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाता, उतनी स्पीड नहीं ला पाता क्योंकि एक अटैचमेंट होती है इस कारण से। और आप थोड़ा-सा अपने आप को बँधा हुआ स्टक इसी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं। दूसरा है कि आप इनिशिएटिव्स एक्शंस भी अगर लेना चाहते हो तो आप ले नहीं रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी थी, फाइनल करनी थी, वो चीज़ें फाइनल नहीं हुई, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं इस रिलेशनशिप में। ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी होता है, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को अगर कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका भी कोई कॉल मैसेज शायद आपको नहीं रिसीव हो रहा। तो थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं और अब आपको लग रहा है कि अब ना आपने इस रिलेशनशिप से धीरे-धीरे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देना है, अपने लिए मूव ऑन करना शुरू कर देना है। ये एक सोच आपके दिमाग में चल रही है। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है कि आपके पार्टनर थोड़ी-सी आपसे दूरी ही बना रहे हैं, डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अपना 100% वो अपना इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मैसेंजर एंड ट्वीट का मतलब है कि आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी और उनकी सोच नहीं मिलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में ना, आप दोनों के बीच में वो पहले वाला प्यार, पहले वाला लव नहीं रहा। इसमें थोड़ा-सा गैप आ चुका है, इसमें थोड़ी-सी दूरी आ चुकी है। तो मैसेज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि या तो आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस भी ठीक नहीं है स्कॉर्पियोज़ ये 15 दिन के लिए। जैसे होता है ना, उनके इरादे ठीक नहीं है और उनके दिमाग में चल क्या रहा है वो चीज़ें सही नहीं है। तो थोड़ा-सा आपके पार्टनर की एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज़ भी है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर, सबके लिए नहीं, कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि शायद वो आपके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं या आपने उनके साथ गलत किया। ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगा लेकिन मुझे ज़्यादा आपके पार्टनर का दिख रहा है स्कॉर्पियोज़, कि आपके पार्टनर की ही कुछ इरादे आपके लिए ठीक नहीं है। वो थोड़ा-सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो ही थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये है आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड स्कॉर्पियोज़। अब चेक करते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? और नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। स्कॉर्पियोज़ वृश्चिक राशि, उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 अक्टूबर का टाइम कैसा रहेगा? होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 अक्टूबर का टाइम कैसा रहेगा? राउंड एंड राउंड, फैंटम लवर। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मुझे एंड ही होती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में। क्योंकि आपके भी कार्ड जिस तरीके से आए हैं, आप थोड़ा-सा डिस्टेंस बना रहे हैं, आपके पार्टनर भी थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं और आउटकम भी यही आया कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में एंड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। या तो देखिए, कई बार होता है ना कि कुदरती भगवान की तरफ से ही कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं। कई बार होता है कि जानबूझकर आप लोग कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, मतलब ना चाह के भी आप लोग कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करना, एंड करना ही बेटर है, लेट गो करना ही बेटर है। क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा है कि भई इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं आ रही है। और आप लोगों को ये लग रहा है कि एंड करना है रिलेशनशिप इसलिए बेटर है क्योंकि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। अगर थोड़ी बहुत कोशिश करके चीज़ों को ठीक करते हैं तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं, फिर गोल-गोल घूमकर ये चीज़ें उधर ही आके खड़ जाती हैं जहाँ पे ये रिलेशनशिप शुरू होता है। तो आप लोगों को लग रहा है ये रिलेशनशिप गोल-गोल उधर ही घूमता जाता है काफ़ी टाइम से, इसमें कुछ आगे चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं। तो हो सकता है आप लोग बात बंद कर रहे हैं। डेथ का मतलब देखिए कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप ही एंड कर रहे हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, नवंबर की तो नई रीडिंग आ जाएगी। इन 15 दिन के लिए आपको लग रहा है कि नहीं रखना है रिलेशनशिप, कि मूव ऑन कर जाना है क्योंकि इसमें कुछ आगे होने वाला नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप नहीं ख़त्म कर रहे हैं, बात अभी कर रहे हैं, लेकिन
थोड़ी कम बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना अटैचमेंट धीरे-धीरे कम करनी शुरू कर दी। एकदम से तो मूव ऑन कोई भी नहीं करेगा। कई बार होता है कि कुछ लोग तो एकदम से ही ख़त्म करके बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। कुछ लोग होता है कि मन में सोच लेते हैं कि भी अब ना धीरे-धीरे कम बात करेंगे, कम मैसेजेस करेंगे, कॉन्टैक्ट कम करेंगे, अपना केयर कम करेंगे एक-दूसरे के लिए। तो कुछ चीज़ें मन में पहले ही सोच लें कि अब ख़त्म करने का वक़्त आ गया और उसकी आप लोग तैयारी करने लग गए हैं अभी। तो ये चीज़ें आप लोगों में रहेंगी। आई होप इस चीज़ को समझ आया होगा कि कुछ लोग तो सच में ही कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं और कुछ लोग तैयारी में आ गए हैं कि भी अब टाइम आ गया कि अब धीरे-धीरे शुरू करेंगे तब जाके ये चीज़ें एंड कर पाएँगे। तो मन में एक एंडिंग वाली चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन एंड करना इतना आसान नहीं हो रहा स्कॉर्पियोज़ आपसे या आपके पार्टनर से, क्योंकि एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है, आप अटैचमेंट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा स्टक हैं, बल्कि आपके पार्टनर के थोड़े-से इरादे मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। आपके लिए एंड करना, मूव ऑन करना, किसी चीज़ को छोड़ना, लेट गो करना इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि आप अटैचमेंट, लगाव ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और इसीलिए आप लोग कन्फ्यूज़न में भी है थोड़ा-सा। 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ रह रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। कभी आप हाँ सोचने लग जाते हैं, कभी आप ना सोचने लग जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। कभी आप एकदम से पॉज़िटिव हो रहे हैं, कभी आप एकदम से नेगेटिव हो रहे हैं। कभी आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी आप जा रहे हैं। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो रही है। ना तो ढंग से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना जा रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है, पार्टनर की भी, कि प्रॉपर तरीके से ना तो इस रिलेशनशिप में आप लोग आ रहे हैं, ना यहाँ से निकल रहे हैं। आना-जाना हो रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो रही है। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हो रही हैं, कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, या फिर इस रिलेशनशिप में कोई 2 लोग हैं, फैमिली है, करियर है, कोई भी चीज़ है, जो चूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं लग रहा कि किसको रखें, किसको छोड़ें। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना आप लोग शायद मैनिफेस्ट नहीं कर सकेंगे। स्कॉर्पियोज़ इस टाइम पीरियड पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप सपना देख रहे हैं ना, जो भी आप पाना चाहते हैं, आपको भी लग रहा है, पार्टनर को भी लग सकता है, क्योंकि ये इकट्ठे हैं कार्ड्स। तो आप लोगों को लग रहा है ये सिर्फ़ आप सपने देख रहे हैं दिन में, ये आप एक ख्वाब देख रहे हैं दिन में, जो पूरा नहीं होगा। सिर्फ़ एक आपकी फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, आप इसको हकीकत में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक सोच है और आपको पता भी है कि ये ऐसा होगा नहीं, और ये इसी चीज़ के कारण थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें। तो इस टाइम पीरियड पे कुछ चीज़ें आप लोग एंड करते हुए दिख रहे हैं, या तो कुछ लोग सच में एंड कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ़ तैयारी शुरू कर रहे हैं करनी, कि अब धीरे-धीरे इसमें से बाहर निकलना है। तो थोड़ा-सा माइंड इधर-उधर डाइवर्ट भी हो रहा है, क्योंकि अटैचमेंट ज़्यादा हो रही है, निकलना मुश्किल हो रहा है बीच-बीच में। तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं, और रिलेशनशिप उधर ही घूमता जा रहा है जहाँ से ये शुरू हुआ था, इसमें कुछ ग्रोथ और प्रोग्रेस अभी नहीं हो रही है। ये चीज़ें आप लोगों को रहेंगी और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में हम लोग रिलेशनशिप को, पार्टनर को हकीकत में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है एंड करना ही सही रहेगा। ये आप लोगों की फीलिंग्स, एनर्जीज़ और आउटकम के कार्ड है स्कॉर्पियोज़। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।